नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी बीएड थर्ड ईयर की यूनिट नंबर 3 के लेक्चर नंबर 9 के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये जो टॉपिक आपका है वो जनरल बीएससी थर्ड ईयर का 4 नंबर यूनिट के अंदर आता है। और ये जनरल बीएससी के विद्यार्थी भी इस टॉपिक को देख सकते हैं, क्योंकि आगे मैं जब उनकी 4th यूनिट को स्टार्ट करूँगा तो प्लेलिस्ट में डायरेक्ट इनको मैं ऐड कर दूंगा। तो अभी वो देख सकते हैं। एक बार अपनी फेयर कॉपी में वो नोट्स न बनाएं, क्योंकि अभी उनकी 3rd यूनिट के कुछ टॉपिक्स हैं वो बाकी हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम किस प्रकार से देते हैं। और उस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट के अंदर यानी लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ऊर्जा आइगेन मान किस तरीके से आते हैं। इस पार्ट के अंदर हम यानी सेकंड पार्ट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ऊर्जा आइगेन फलन किस प्रकार से आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ते आ रहे हैं सभी के अंदर 2 चीज़ें निकालनी आवश्यक हैं, ऊर्जा आइगेन मान और ऊर्जा आइगेन फलन। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जो आपका तरंग फलन साइन होता है वो साइन यानी फलन ही होता है एक। उस फलन की वैल्यू क्या आती है अलग अलग कंडीशन में वो फाइंड करनी होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से, और ऊर्जा आइगेन मान क्या आते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ग्राफ जो है वो ऊर्जा के किस प्रकार से आते हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में किस प्रकार से आते हैं, और तरंग फलन उन ग्राफों को कैसे दर्शाता है। फिर इसके 3rd पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे जीरो पॉइंट एनर्जी। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरो पॉइंट एनर्जी, और इसका जो वीडियो है इसकी वीडियो है जीरो पॉइंट एनर्जी की, मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं। आप बीएससी थर्ड ईयर नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आइगेन फलन पार्ट अपना है सेकंड। दोलित्र की ऊर्जा En के संगत ऊर्जा आइगेन फलन निम्न होंगे समीकरण नंबर 8 से। देखिए समीकरण नंबर 8 जो है वो कौन सी है, मैंने आपको लास्ट पार्ट के अंदर इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर ये बताया था कि साइन एन बराबर ई की माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 और एच वाई, इस तरीके से हमने हर्मिटिव फलन के रूप में साइन को रिप्रेजेंट किया था। पिछला पार्ट पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें समीकरण नंबर 8 अपने को मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस टॉपिक को समझने के लिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे जरूर देखें। तो आगे हमारे पास जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि हम अल्फा बराबर क्या लेते हैं, वाई बराबर क्या लेते हैं। बुक्स के अंदर अल्फा की वैल्यू दी होती है अंडर रूट के अंदर, यानी अल्फा बराबर अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस। लेकिन मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको ये बताया था कि अल्फा की वैल्यू आपको लेनी है एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे एच क्रॉस स्क्वायर, और यानी कि अंडर रूट अल्फा बराबर एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस, ये आपको लेके चलना है हमारे अकॉर्डिंग। तो हमारा रिजल्ट है बिल्कुल सही आएगा। ये भी एक तरीका है, इसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये सब चीज़ें हम पहले भी मान चुके हैं कि y बराबर अल्फा एक्स लेना है, और अल्फा बराबर यहाँ पर आपको ये नहीं लेना है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, आपको वो लेना है अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, यानी एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस अंडर रूट अल्फा के बराबर लेना है। एन एन यहाँ पर सामान्यीकरण नियतांक है। एन एन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है एन एन, इसकी बात हम कर रहे हैं। फिर एच एन वाई हमारा हर्मिटिव बहुपद हो जाएगा। तो साइन एन एक्स की वैल्यू किस प्रकार से आएगी, एन एन ई की माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो वाई स्क्वायर था उसकी जगह हमने क्या लिखा, एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई बराबर है एल्फा एक्स, और एच एन एल्फा एक्स। समीकरण नंबर हो जाएगी 13। फिर यहाँ पर जो एन एन का परसमानीकरण प्रतिबंध क्या होता है ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर, यानी प्रायिकता वाली हम कंडीशन पढ़ी थी। समीकरण नंबर आ गई 14। अब हम इसमें क्या करेंगे, साइन एन एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास ये आएगा माइनस अनंत से अनंत माइन ई की माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 एच एन स्क्वायर वाई डी वाई बराबर, इसको जब हम सोल्व करेंगे समाकलन संबंध है ये अंडर रूट पाई 2 की पावर n फैक्टोरियल n हमारे पास आता है। अब समीकरण नंबर 13 और 14 की हेल्प लेके
हम क्या करेंगे, हमारे पास एन एन की वैल्यू फाइंड होगी। एन एन बराबर आएगा अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई 2 की पावर एन फैक्टोरियल एन की टोटल 1/2 समीकरण नंबर आ जाएगी 15। और जो सरल आवर्ती दोलित्र का तरंग फलन जो अपने पास आएगा, ये एन एन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। आप देख सकते हैं ये वाले जो एन एन की वैल्यू है ये हमें कहाँ पुट करनी है, यहाँ पर पुट करनी है एन एन की जगह समीकरण नंबर 13 में। तो हमारे पास समीकरण 16 किस प्रकार से आएगी, साइन एन एक्स बराबर अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई 2 की पावर एन फैक्टोरियल एन की 1/2 ई की माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एच एन अल्फा एक्स, समीकरण नंबर आ गई 16। अब जो एच एन अल्फा एक्स जो है हर्मिटियन बहुपद जो है उसके मान y बराबर अल्फा एक्स पर किस प्रकार से आते हैं, जब आप n के बराबर 0 रखते हैं, n के बराबर 1 रखते हैं, n के बराबर 2 रखते हैं, तो आप इन वैल्यूज को याद रखें। h0 y बराबर आता है 1, h1 y बराबर आता है 2y, h2 y बराबर आता है 4y स्क्वायर माइनस 2, h3 y बराबर आता है 8y की क्यूब माइनस 12y, समीकरण नंबर आ जाती है 17 यहाँ पर। और अल्फा बराबर यहाँ पर आप देखें ये दूसरे तरीके से बताया हुआ है, आपको याद रखना है अल्फा बराबर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, या फिर अंडर रूट अल्फा बराबर एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस। अब आप क्या करेंगे, n बराबर 0 पर आप जानते हैं जो ऊर्जा आइगन मान है वो क्या आते हैं, ई नोट बराबर एच क्रॉस ओमेगा बाय 2। 0 नहीं आता क्वांटम मैकेनिक्स में, एच क्रॉस ओमेगा बाय 2 आता है। 0 आता है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, और ग्राउंड स्टेट में क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग 0 नहीं आता, एच क्रॉस ओमेगा बाय 2 आता है। तो ये तो अपना है ऊर्जा आइगन मान। अब ये वाला जो फलन है ये है ऊर्जा आइगन फलन साइन नोट, यहाँ पर है। ये देखिए ये अपने पास समीकरण 16 एक व्यापक समीकरण आ गई जो ऊर्जा आइगन फलन को बताती है, लेकिन इसमें हम वैल्यू निकालेंगे साइन 0 यानी n बराबर 0 जब पुट करेंगे तो अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई की टोटल 1/2 आ जाएगी। यहाँ पर आप देखें 2 की पावर 0 का मान होगा 1 और फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई की 1/2 ई की माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 एच नोट वाई, और एच नोट वाई की वैल्यू कितनी है 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। फिर हम इस तरीके से रखेंगे n बराबर 1, तो n बराबर 1 पर आएगा E1 का मान तो होता है 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, साइन का मान आएगा अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई की 1/2 अंडर रूट 2 वाई ई की माइनस वाई स्क्वायर बटे 2। फिर n बराबर 2 पर E2 बराबर होता है 5/2 एच क्रॉस ओमेगा, साइन 2 की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बटे अंडर रूट पाई की पावर 1/2 1 अपॉन अंडर रूट 2 वाई स्क्वायर माइनस 1 ई की माइनस वाई स्क्वायर बटे 2। और n बराबर 3 पर यहाँ पर आप देख सकते हैं n बराबर 3 पर आपके पास आएगी E3 बराबर 7/2 एच क्रॉस ओमेगा, साइन 3 की वैल्यू आएगी अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई की पावर 1/2 1 अपॉन अंडर रूट 3 2 वाई स्क्वायर माइनस 3y, और ब्रैकेट के बाहर e की माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से अलग अलग n की वैल्यूज पे अलग अलग ऊर्जा आइगन फलन आपके पास आते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं कि सरल आवर्ती दोलित्र के जो तरंग फलन है वो परस्पर होते हैं लांबिक। लांबिक की कंडीशन क्या होती है ये हम पहले पढ़ चुके हैं सेकंड नंबर यूनिट के अंदर, माइनस अनंत से प्लस अनंत साइन एन स्टार एक्स साइन एम एक्स डी एक्स बराबर 0। और जब ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं तो उसे आप परसमान्यकर तरंग फलन बोलते हैं, जब n की वैल्यू m के बराबर होती है तब। लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं होते तब ये लांबिक कहलाते हैं। तो हम इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, जो अपना तरंग फलन है उसको हम हर्मिटियन फलन के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, माइनस अनंत से प्लस अनंत e की माइनस वाई स्क्वायर एच एम वाई डी वाई बराबर 0, जब n का मान m के इक्वल नहीं है, यानी ये लांबिक फलन होते हैं। जो आपके सरल आवर्ती दोलित्र के जो तरंग फलन है वो लांबिक होते हैं। अब यहाँ पर हम वक्रों की तुलना करेंगे कि n बराबर 0 1 2 3 4 या जो भी आप वैल्यू लें, उन वैल्यूज पे चिरसम्मत और क्वांटम प्रायिकता वक्रों की तुलना किस तरीके से होती है। इन वक्रों का आप याद रखें। देखें n बराबर 0 पर जो वैल्यू आपकी है साइन नोट वाई स्क्वायर यानी प्रायिकता जो है वो किस तरीके से आती है।
क्लासिकल का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता है और क्वांटम का ग्राफ है वो इस तरीके से आता है। ये वाला जो ग्राफ है वो क्वांटम का है और ये वाला ग्राफ है वो क्लासिकल का है। यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हैं -a प्लस a माइनस अल्फा ए प्लस अल्फा ए। हाँ, विस्थापन है और ऊपर प्रायिकता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो ग्राफ क्लासिकल के लिए आ रहा है लगभग उसके अपोजिट ग्राफ आ रहा है क्वांटम के लिए। जहां पर ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू है क्लासिकल के अकॉर्डिंग, वहां पर ऑलमोस्ट मिनिमम वैल्यू है क्वांटम के अकॉर्डिंग, और जहां पर क्लासिकल के अकॉर्डिंग मिनिमम है वहां पर क्वांटम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम है। तो इस प्रकार से इनका कंपैरिजन होता है। इसी तरीके से n बराबर 1 पर आप यहाँ देख सकते हैं क्लासिकल का इस तरीके से आता है और क्वांटम का इस तरीके से आता है, यानी विभक्त मान यहाँ पर प्रदर्शित हैं। इसी तरीके से n बराबर 2 पर sin2y² की वैल्यू जो है वो इस तरीके से ग्राफ से शो होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर 3 पर इस टाइप का ग्राफ आएगा और n बराबर 10 पर ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से आ जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा n बराबर 10 पे ग्राफ जो है वो इस तरीके से आता है, यानी पहले मैक्सिमम है, फिर ये डिक्रीज होता है, फिर एक फाइनाइट वैल्यू को ये प्राप्त करता है, उसके बाद फिर से इंक्रीज होता है और लास्ट अधिकतम वैल्यू को ये प्राप्त कर लेता है। ये क्लासिकल का है यहाँ पर और यहाँ पर है क्वांटम का। तो इस तरीके से इनमें यहाँ पर तुलना की जाती है। और इसके थर्ड पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है। शून्य बिंदु ऊर्जा काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी और अपने छोटे नंबर्स के लिए, यानी बीएससी बीएड हो चाहे जनरल बीएससी हो, 1 नंबर का क्वेश्चन आए या न्यूमेरिकल पूछा जाए या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, 0 पॉइंट एनर्जी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण स्थान अपना रखती है थ्योरीज के अंदर भी और अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक से शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।